ये चेहरे क्या बातें करने के लायक है? किसी से कोई गुनाह हो जाए, वो मोहल्ले में छुपता फिरता, किसी से बात नहीं करता, शर्म आती है। हमारे चेहरे इस तरह के हैं कि हम बात कर सके। इस बात को सोचकर अपने मुर्शिद की खिदमत में रहे। हम इस लायक नहीं है कि कोई बात कर सके, लेकिन हुक्म दे दिया तो जो बात करनी थी बात वो की जो मेरे मुर्शिद से अता हुई थी। हजरत मौलाना शेखुल हदीस ज़िक्रिया रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े शेखुल हदीस हैं, और जहां तक आज ने सुना है 5 लाख हदीसें हिफ्ज़ थी। आपने लिखा कि मैंने अपने मुर्शिद से फैज़ कैसे पाया। ये लोग लिख गए, बाद में आने वाला भी अगर कोई इस राह पे चलना चाहे, मेरे मुर्शिद भी फरमाया करते थे, तुम्हें अल्लाह की राह बताता हूँ, माना रसीद तू रसीद। फरमाते मैं तुम्हें अल्लाह की राह दिखाता हूँ, अल्लाह की राह बताता हूँ। अगर मैं नहीं पहुंच सका, हो सकता है कोशिश करे तू पहुंच जाए। अरे भाई, अगर वो पहुंचा नहीं है तो राह कैसे दिखाएगा? ये उनकी आज़ी थी, ये राह कैसे मिली? हजरत शेखुल हदीस मौलाना ज़िक्रिया रहमत फरमाते हैं, मैंने बड़ी मुश्किल से अपने मुर्शिद की खिदमत का काम लिया। बड़े बड़े उलमा कराम, बड़े बड़े शेखुल हदीस मेरे मुर्शिद की खिदमत में रहते थे। मैं तरसता था कि मुझे आपकी खिदमत मिल जाए, तो इससे बड़ी दौलत कोई नहीं। और अल्लाह ने मेरे नसीब खोले, मुझे अपने मुर्शिद की खिदमत का मौका दिया गया। जो हजरत मौलाना ज़िक्रिया रहमत की खिदमत में रहते थे, वो कहीं ज़रूरी काम से गए और अल्लाह ने पूरा मेरे नाम पे निकाल दिया। करना क्या होता था? हजरत को नालैन पहनाना, कपड़े अगर बदले हैं तो उन कपड़ों को धो के खिदमत में पेश कर देना, लंगर पेश करना, बिस्तर बिछा देना, अंदर कमरे की सफाई कर देना, ये मेरी खिदमत थी। आप फरमाते हैं कोशिश की कि कमी ना रह जाए। हजरत मुझे देख के मुस्कुरा दिया करते थे, देख के मुस्कुरा दिया। जमाने का शेखुल हदीस, और अपनी सादत समझता था कि अपने मुर्शिद की खिदमत का मौका मिल गया। कहते मैं खिदमत करता रहा और कोशिश ये थी कोई कमी ना आ जाए, कोई कोताही ना हो जाए। हजरत देख के मुस्कुरा देते थे, मैं खुश हो जाता था। एक दिन खाना आया, शेखुल हदीस के बड़े भाईजान मेहमान बन के आपके पास आए। खाने में थे कोफ्ते। कहते हैं एक रोटी मेरे लिए आती थी, वो मैं अलग रख लेता था। हजरत के पास दोजानों बैठ जाता था। जब खाना खा के फारूक हो जाते, बर्तन समेट के बाहर जाता और दरवाजे की ओट में बैठ के मैं रोटी खा लेता था। खाना आया, डूंगे में कोफ्ते और एक प्लेट में एक रोटी रखी हुई थी, और उस रोटी के ऊपर छोटा सा गुड़ का टुकड़ा रखा हुआ था। फरमाते हैं जैसे मैंने खाना सामने रखा, मेरे पीरो मुर्शिद ने वो प्लेट में जो रोटी है, रोटी पे गुड़ का छोटा टुकड़ा रखा हुआ था, ऐसे पुश करके फेंका और वो प्लेट लड़खड़ाती मेरे सामने आ गई। कमौल साहब ये आपका खाना है, ले लो। शेखुल हदीस के बड़े भाई कहने लगे, मौलाना साहब ये डूंगा कोफ्तों से भरा हुआ है, हम दो तो नहीं इसको खा सकेंगे, एक कोफ्ता भी दे दो मौलवी साहब को, वो कोफ्ता खा ले, कोफ्ता मौलवी साहब को दे दो। शेखुल हदीस ने गुस्से में मेरी तरफ देखा, चेहरा बदला हुआ, फरमाया हमने इसको यहाँ बैठने का मौका दिया, ये थोड़ी बात है। कहते हैं अल्लाह की कसम मैं मस्त होने लगा। मैंने कहा वाकई बड़ी बात है, हजरत ने मुझे अपने पास बैठने का मौका दिया।
बड़े बड़े उलमा किराम, बड़े बड़े शेख हदीस इस नेमत से महरूम है। मुझे खिदमत का मौका मिला, ये तो आपका एहसान है। कहते हैं उनकी नजर जब उन्होंने जुमला कहा, ये कम है हमने इसको यहाँ बैठने का मौका दिया है, उनकी निगाह मेरे चेहरे पर थी। मैं मस्ती के आलम में खुश होकर मुस्कुराने लगा। बेशक मेरे मुर्शद का मुझ पे एहसान है। ये देख के मेरे मुर्शद ने कहा, मौलाना ज़िक्रिया साहब आज तुम इम्तिहान में कामयाब हो गए। फिर खिलाफत दी। खुदा की कसम बहुत डरता हूँ जब मैं आपसे बातें करता हूँ। अल्लाह की कसम खाता हूँ, बहुत डरता हूँ जब मैं आपसे बातें करता हूँ। मैं सोचता हूँ कोई फकीर कहीं नाराज ना हो जाए, मेरी बात उसको कहीं बुरी ना लग जाए। मेरी 100% कोशिश होती है मेरी जुबान से कोई ऐसा लफ्ज ना निकले, इस अंदाज से ना बोल सकूं आपको दुख पहुंचे। फिर भी अगर मेरी जात से किसी को दुख पहुंचा है तो मेरे मुर्शद का तरीका रहा, हाथ बांध के माफी, तेरे पैरों को हाथ लगा के माफी। आज फिर भी माफी मांगता है। मेरे भाई, मेरे बेटे, बहुत बड़े बुजुर्ग हैं। हजरत शिबली रहमतुल्लाह अलैह, आपका तो मरीज आपके पास आया। जब सामने आया, ये बात गौर से सुनना, शिबली रहमतुल्लाह अलैह कौन है और कितना बड़ा आपका मुकाम। आपके मरीजों ने आपसे कहा, हजरत आप जब जिक्र करते हैं, मुराकबा करते हैं तो ऐसी कैफियत तारी होती है, अनल हक करने लग जाते हैं कि मैं हक हूं। आपने फरमाया ये कुफर का कलमा है, अगर मैं ये ऐसा करूं तुम पे वाजिब है मुझको टुकड़े टुकड़े कर दो, मुझे कत्ल कर दो। हजरत आपको कहा, नहीं तो अल्लाह के सामने तुम जवाब दे होंगे, मेरा कोई कसूर नहीं है। मैं तुम्हें मसला बताता हूं, अगर मैं अनल हक का नारा मारूं मुझे कत्ल कर दो। आपने खुद पढ़ा है, 15 फुकरा आपकी मजलिस में थे, जिक्र करते करते मस्ती का आलम तारी हुआ। कहते हैं अनल हक। फुकरा ने तलवारें उठा ली, तलवार उठा के तलवारें चलाई, आपके जिस्म से तलवार गुजर जाती और आप वैसी बैठे कहते हैं अनल हक। आप कटते ही नहीं थे। तलवारें चला चला के फुकरा बेहोश हो गए। जब होश आया कहा, हजरत आज तो हमने एक और अजीब बात देखी। तो क्या देखा? आप अनल हक का नारा मार रहे थे, आपके फरमान के मुताबिक हमने तलवारें चलाना शुरू कर दी, अंदर से तलवार गुजरती थी, आप कटते ही नहीं थे। फरमाया फिर वो खुद होगा, वो नहीं कटता। शिबली नहीं होगा, वो खुद होगा, वो नहीं कटता। इनकी खिदमत में एक मुरीद आया, वो अदब बजा लाया, ऐसे हाजिर हुआ, इस तरह से चाल चली, इस तरह से हाथ बांधे, इस अंदाज से बैठा, इस अंदाज से गुफ्तगू की। तहरीर है कि 360 आदाब बजा लाया। जब सामने आके बैठ गया तो आपने कहा, ओ बेअदब बादब, ओ बेअदब बादब। फकीर हाथ बंद कर करता, हजरत आपकी सोबत से अदब सीखा है, और जो अदब सीखा है सारे अदाब बजा लाया हूं, लेकिन आपने फरमाया ओ बादब बेअदब। ये बेअदब कहना समझ नहीं आया। आपने मुझे आपकी सोबत से 360 अदाब मैंने सीखे थे, मैं सारे अदाब बजा लाया। आपने फरमाया ओ बादब बेअदब, ये बात समझ में नहीं आई। आपने फरमाया एक अदब ये भी है, जब मुर्शद की खिदमत में हाजिर हुआ जाए एक खौफ तारी हो जाए,
एक खौफ तारी हो जाए, मुझसे कोई बेदबी ना हो जाए। अगर मैंने कोई बेदबी कर ली, मैं कहीं का ना रहूंगा। इस खौफ से तुम्हें कोई ना कोई अदब भूल जाना चाहिए था। इस खौफ की वजह से तुम्हें कोई ना कोई अदब भूल जाना चाहिए था। तेरे दिल में वो खौफ पैदा नहीं हुआ, इसलिए तूने पूरे 360 आदाब बजा लाया। इसलिए कहता हूं तू बेअदब भी है कि तेरे दिल में वो खौफ तारी नहीं हुआ जो मुर्शिद की सोच में होना चाहिए। खुदा की कसम, जब आजिज अपने मुर्शिद की खिदमत में हाजिर होता था, जैसे सूली में जान लड़की होती है, और अगर मेरे मुर्शिद ने बुला लिया, जिस्म कांपने लगता था, पता नहीं क्या फरमाएंगे। मुझे वो कैफियत याद है। पूरी जिंदगी में एक बार आजिज ने अपने मुर्शिद का दरवाजा खटखटाया, एक बार। हजरत साहब ये कह के चले गए, हम अंदर जा रहे हैं, आप इतला करके अंदर आ जाना। अंदर लंगर का काम करना था, चुनाई का काम था, गारे का काम था। हजरत साहब ये कह के चले गए, दिल परेशान हो गया कि दरवाजा हजरत का खटकाना नहीं है, आप कह के चले गए कि अंदर आ जाना। अगर जाने में देर हो गई, मैं मारा गया। अगर दरवाजा खटखटाया तो अदब नहीं है, मैं क्या करूं? जान सूली में लटक गई। आखिर करीब जाकर आस्ता से दरवाजा खटखटाया। हजरत साहब की आवाज आई, मकसूद लाई, हम इंतजार में खड़े, अंदर आ जाओ, पर्दा हो गया है। उसके अलावा कभी हजरत का दरवाजा नहीं खटकाया। चंद लोगों के पास मेरे मुर्शिद का फोन था, चंद लोगों के पास। आजिज ने कभी जिंदगी में हजरत को फोन नहीं किया। क्यों नहीं किया? एक सोच सुन लो, जब फोन करेंगे तो उनको बुलाना पड़ेगा जिसका फोन है। जब फोन करेंगे तो जिसको फोन किया उसको बुलाना पड़ता है। आपका फोन है, सुन लो। पहले मोबाइल तो नहीं होते थे ये। आजिज ने सोचा, आजिज फोन करे, हर साहब को बुलाया जाए कि आके फोन सुन लो। तो फिर तेरी जिंदगी पे अगर हजरत साहब को तू बुलाए, सारी जिंदगी अगर कोई हजरत की खिदमत में पैगाम देना था, कोई बात करनी थी, कोई तबलीग का काम करना था, कोई पहुंचाना था, 6 घंटे का सफर तय करके जाते थे और 6 घंटे का सफर करके आते थे। जाके खिदमत में अर्ज पेश करते थे। हमारे पास तो टाइम ही नहीं है। मेरे भाई, मेरे बेटे, एक दोस्त ने कहा, हजरत साहब